जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है और आपका एक जो कन्फ्यूजन है, जो डाउट है, उसको क्लियर करने वाला है। परसों के दिन न्यूज़ आई थी कि जल्द ही 8th पे कमीशन लग जाएगा। अभी फ़िलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है और कुछ टाइम बाद में 8th पे कमीशन लग जाएगा। और लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हवाबाजी बना रखी है। कोई कह रहा है कि जो सैलरी है वो 4 गुना बढ़ जाएगी, कोई कह रहा है कि सैलरी 5 गुना बढ़ जाएगी, कोई कह रहा है सैलरी 2 गुना बढ़ेगी, कोई कह रहा है 2.5 गुना बढ़ेगी। मतलब सब अपने अनुसार, अपने जो मन में आ रहा है उसके अकॉर्डिंग कह रही हैं। लेकिन रियलिटी क्या है ये अभी तक किसी ने नहीं बताया। ना तो यूट्यूब पर कोई ऐसा वीडियो है जिसके माध्यम से आपको बिल्कुल रियलिटी में पता चल सके कि सच में यार सैलरी कितनी बढ़ेगी। तो आज मैं यहाँ पर आपके सामने रखने वाला हूँ एक सच्चाई। और यहाँ पर हम ये जो सच्चाई रखने वाले हैं इसमें हम बात करने वाले हैं 1800 ग्रेड पे की जॉब के बारे में कि 7th पे कमीशन के अनुसार जो 1800 ग्रेड पे की जो जॉब वाला कैंडिडेट है उसको पहले महीने में कितनी सैलरी मिल रही है। और जैसे ही 8th पे कमीशन लगेगा तो 1800 ग्रेड पे जॉब वाले कैंडिडेट को कितनी सैलरी मिलेगी और उसकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। 8th पे कमीशन लगने से सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और वीडियो आपको अच्छा लगे, इसमें जो मैं आपको जानकारी दूंगा मैंने पूरी कोशिश की है कि बिल्कुल 100% ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड करवाऊं और आपको लगे कि सच में हमने यहाँ पर जो डिस्कशन किया है वो बिल्कुल प्रूफ के साथ डिस्कशन किया है, रियलिटी के साथ किया है। तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको भारत की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो और चाहे वो अलग अलग स्टेटों की हो, सभी की सैलरी के बारे में मैं आपको बताता रहता हूं और सैलरी से आपको मोटिवेशन मिलता है। और यदि आप अभी फिलहाल में किसी एक ऐसी जॉब की तैयारी कर रहे हो जो 1800 ग्रेड पे की है, तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद एक और भी गजब तरीके का मोटिवेशन मिलेगा। आपकी जो मेहनत करने का जो लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलो अब हम शुरुआत करते हैं सभी चीज़ों को एक एक करके। सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि यदि 7th पे कमीशन के अनुसार कोई भी कैंडिडेट 1800 ग्रेड पे की जॉब के ऊपर सेलेक्ट होता है तो उसको कितनी सैलरी मिलती है 7th पे कमीशन के अनुसार पहले महीने में। और यहाँ पर हम मैक्सिमम सैलरी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, यदि कोई भी कैंडिडेट 1800 ग्रेड पे की जॉब पर लगता है तो उसका स्टार्टिंग का पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहेगा 18,000 रुपये। उसके बाद में उसको मिलेगा डीए, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जो कि फिलहाल में 53% है। और जो 8th पे कमीशन है वो लगेगा 2026 में, तो तब तक जो डीए है वो लगभग 7% और बढ़ चुका होगा। मतलब 2026 तक जो डीए है वो बढ़कर 60% पहुंच जाएगा, क्योंकि जो डीए है वो साल में 2 बार बढ़ता है, एक बार जनवरी में बढ़ता है और दूसरी बार जुलाई में बढ़ता है। तो हम मानकर चल रहे हैं कि जो डीए वो बढ़कर 60% तक पहुंच जाएगा। तो यदि मैं 18,000 रुपये का 60% निकालता हूं तो ये निकल कर आता है 10,800 रुपये। ये आपका डीए रहने वाला है, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं HRA, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, आप सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब में लगो, आपको HRA 3 तरीके से मिलता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो सबसे बड़े शहर हैं उनमें है तो आपको 30% HRA मिलेगा। आपकी पोस्टिंग बिल्कुल गांव में है तो आपको 10% HRA मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग 20% है, सॉरी, बीच के कैटेगरी के शहरों में, तो आपको 20% HRA मिलेगा। यहाँ पर हम जो HRA वो 30% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो 30% के अकॉर्डिंग हमने क्यों कैलकुलेट किया ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यदि मैं 18,000 रुपये का 30% निकालता हूँ तो ये 5400 रुपये बनते हैं। इसके अलावा आपको जो टी है ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, उसके मिलेंगे 1800 रुपये। इस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर मिलेंगे आपको डीए। तो यदि हम 1800 रुपये का 53% डीए निकालते हैं, 60% डीए निकालते हैं, तो ये बनता है कितना, 954 रुपये।
ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पहले महीने का जो ग्रोस सैलरी है वो बनता है 36,954 रुपए। यहाँ पर हमने जो HR है वो 30% इसलिए काउंट किया है क्योंकि सपोज डेट आप 3 दोस्त हो, एक की पोस्टिंग ऐसी जगह जिसको 10% HRA मिल रहा है, एक की पोस्टिंग ऐसी जगह जिसको 20% HRA और एक की पोस्टिंग है ऐसी जगह जिसको 30% HRA मिल रहा है। तो जो 8th पे कमीशन से जो सैलरी में बढ़ोतरी होगी ना वो सभी के सेम होगी। तो यहाँ पर हम 1800 ग्रेड पे पर जो मैक्सिमम सैलरी मिल सकती है ना उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मैक्सिमम सैलरी कब मिलेगी? जब हम 30% के अकॉर्डिंग HRA यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो हम इन सभी को मिलाकर यदि ऐड करते हैं तो आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनती है 36,954 रुपए। मतलब 7th पे कमीशन के अनुसार फिलहाल में यदि कोई भी कैंडिडेट 1800 ग्रेड पे की किसी भी जॉब पर लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उसकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी? 36,954 रुपए। अब जैसे 7वें से 8वां पे कमीशन लगेगा तो जो सैलरी है वो इससे ज्यादा है रहेगी, इससे सैलरी कम नहीं रह सकती। ठीक है ना, क्योंकि यदि इससे सैलरी कम जाएगी तो नुकसान होगा। तो सैलरी भाई पे कमीशन क्यों लगता है? पहले छठा था फिर 7वां क्यों आया? ताकि सैलरी बढ़ सके। फिर 8वां क्यों आ रहा है? ताकि सैलरी बढ़ सके। तो जो बेसिक पे है 8th पे कमीशन के बाद में वो कम से कम इतना तो रहेगा ही रहेगा, कम से कम इतना तो रहेगा ही रहेगा। क्योंकि यदि इससे कम बेसिक पे रहेगा तो फिर जो नई ज्वाइनिंग वाले कैंडिडेट है उनकी सैलरी में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। तो आपका कम से कम इतना बेसिक पे रहने वाला है। अब क्या है प्यारे साथियों, जब 7 से 8वां पे कमीशन लग रहा है तो सैलरी में कुछ बढ़ोतरी भी होगी। भाई अब भी यदि कोई कैंडिडेट 1800 ग्रेड पे की जॉब पर सेलेक्ट होता है तो उसकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है? 36,954 रुपए। तो जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो सैलरी में थोड़ी सी बढ़ोतरी तो होगी ना। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो वो बोल रहा है कि भाई जो 1800 ग्रेड पे की जो जॉब है उनका जो बेसिक पे है वो 8वें पे कमीशन के बाद में 46,000 रुपये हो जाएगा। ये इन्होंने बिल्कुल बिना बेस के साथ बोला है। हम इसको नहीं मान के चल रहे हैं। बाई चांस मान लो 46,000 भी हो जाता है लेकिन हम 46,000 नहीं मान के चल रहे, हम मान के चल रहे हैं कि लगभग 40,000 रुपये रहता है। और इतना तो रहेगा ही रहेगा हर हाल में, क्योंकि इतनी तो फिलहाल में सैलरी मिल रही है। 37,000 सैलरी तो फिलहाल में ही मिल रही है। फिर 8th पे कमीशन लगाने का क्या फायदा यदि सैलरी नहीं बढ़ी? तो लगभग 3,000 तो कम से कम सैलरी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो 8वां पे कमीशन आने पर 1800 ग्रेड पे वाले कैंडिडेटों की सैलरी कितनी हो जाएगी? बेसिक पे कितना हो जाएगा? 40,000 रुपए। अब हम यहां पर कैलकुलेट करते हैं कि 8वां पे कमीशन लगने के बाद सैलरी किस तरीके से बनेगी, पहले महीने की सैलरी किस तरीके से काउंट होगी। जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो कितना रहेगा? 40,000 रुपये रहेगा। ये यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं। DA बिल्कुल जीरो से शुरुआत रहेगा तो DA आपका बिल्कुल जीरो रहेगा। HRA जीरो से शुरुआत होगा तो HRA आपका बिल्कुल जीरो रहेगा। यदि हम ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस की बात करें तो ये आपको मिलेगा। और अभी ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस कितना बढ़ेगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल में 1800 रुपये है तो कम से कम इतना तो रहेगा ही रहेगा। बाकी हो सकता है कि ये 2000 तक चला जाए, बाकी 1800 रुपये तो हर हाल में रहेगा। तो 1800 रुपये आपका टीए रहेगा। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बनेगी? 41,800 रुपये। कितनी? 41,800 रुपये। अब देखो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग किसी कैंडिडेट की 2026 में पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है? 36,954 रुपये, जिसको हम 37,000 मान सकते हैं। और 2026 में उसी टाइम 8th पे कमीशन लगने पर उसकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी कितनी बन रही है? 41,800 रुपये। हम एक तरीके से 42,000 मान लेते हैं तो लगभग 3,000 रुपए के आसपास ये सैलरी बढ़ गई। अब ये पहले महीने की है। जो दूसरा महीना आपका जो जैसे ही, क्योंकि हर 6 महीने बाद में क्या बढ़ता है? आपका डीए बढ़ता है। तो जैसे आपको 6 महीने तक इस हिसाब से सैलरी मिलेगी और उसके बाद में जब पहली बार डीए बढ़ेगा तो फिर सैलरी किस तरीके से चेंज होगी ये देखो। 6 महीने बाद आपका जो बेसिक पे वो बिल्कुल वो का वही 40,000 रुपये रहेगा। जो डीए है वो बढ़कर या तो 2% हो जाएगा या 3% हो जाएगा।
हम मान के चल रहे हैं कि जो आपका 6 महीने बाद डी वो बढ़कर 3% हो गया। तो यदि हम 40,000 रुपये का 3% निकालते तो ये कितना निकल कर आएगा? 1200 रुपये। अब उसके बाद एचआरए भी लागू हो जाएगा। हम मान के चल रहे हैं कि आपको एचआरए 1%, 2% और 3% के अकॉर्डिंग मिलता है। तो यदि हम 40,000 रुपये का 3% निकालते हैं तो ये कितना बना? 1200 रुपये। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के 1800 रुपये। इस ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के ऊपर भी आपको डीए मिलेगा, तो इसके कितने मिल गए? 54 रुपये। तो टोटल ग्रोस सैलरी कितनी बन गई? 44,254 रुपये। अब आप देखो, 6 महीने पहले आपकी सैलरी कितनी थी? 41,800 रुपये थी। 6 महीने बाद आपकी सैलरी कितनी हो गई? 44,254 रुपये हो गई। तो 8th पे कमीशन लगने से आपका जो बेसिक पे है वो बढ़ जाएगा। तो आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट है ना, वो बहुत खतरनाक तरीके से होगा। भाई यदि फिलहाल में यदि सैलरी 2,000 रुपये महीने के अनुसार बढ़ रही है ना, तो जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपकी जो सैलरी वो 4,000 रुपये के अनुसार बढ़ने लग जाएगी कम से कम। ठीक है, तो ये मानकर चलो आपकी 8वां पे कमीशन लगने पर आपकी जो पहले महीने की सैलरी है वो कम से कम रहने वाली है 41,800 रुपये, मोटा मोटा हम 42,000 रुपये कह सकते हैं। और फिलहाल में 2026 में 7th पे कमीशन के अनुसार 2026 में कितनी मिलनी थी? 39,000 रुपये। 7th पे कमीशन के अनुसार 2026 में 39,000 रुपये मिल रही थी, वो कितनी मिलेगी? 42,000 रुपये मिलेगी। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ 1900 ग्रेड पे, 2000 ग्रेड पे, जितने भी ग्रेड पे ना सभी के वीडियो लेकर आ रहा हूँ मैं इस चैनल के ऊपर। वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, सब कुछ पसंद आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और ये सैलरी आपकी सबसे कम रहने वाली है, इससे ज़्यादा ही रहेगी, इससे कम किसी कंडीशन में नहीं रहेगी। तो बहुत गजब की सैलरी मिलेगी 8वां पे कमीशन लगने के बाद। इसलिए दिन रात एक कर दो पढ़ाई में, ताकि हर हाल में आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।